बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स इन बोर्ड में। मेरा नाम है मुदब्बिर आलम और आप देख रहे हैं मुदब्बिर आलम एकेडमी। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। पिछले जो तकरीबन कोई 9 लेक्चर्स थे जिनमें हमने रियल नंबर्स और उनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया था। आज से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के जो चैप्टर है उसमें। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले रियल नंबर्स को दोबारा से एक बार समझना और फिर उसके बाद इमेजिनरी नंबर्स को समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स हमारे सामने हैं। उससे पहले आपको पिछली क्लासेस का अगर थोड़ा सा रिकैप देता चलूँ तो पिछली क्लासेस में हमने अब तक रियल नंबर्स, उनके अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं वो सारे, उसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक कंप्लीट हमने उसे जो है वो सॉल्व किया है। नेक्स्ट अब आज की जो क्लास है वो हमारी होने वाली है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड फिर उसके बाद हम जो है एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करेंगे जिसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। रियल नंबर्स हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो दोबारा से अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, नंबर्स हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, वो नंबर जो जिनका स्क्वायर जो है वो नॉन नेगेटिव हो यानी कि ज़ीरो से बड़ा हो, वो जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं, जिनकी एग्जांपल हमारे सामने यहाँ मौजूद है 2 - 2 स्क्वायर रूट 3 ETC। तो इस तरह के नंबर जिनका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो, मतलब नॉन नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या ज़ीरो हो, तो वो रियल ही रहेगा। नॉन नेगेटिव यानी कि ज़ीरो या उससे बड़ा होना चाहिए उनका स्क्वायर। जबकि इमेजिनरी नंबर्स जो कि हमारा आज का मेन जो है वो टॉपिक होने वाला है, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है। ठीक है, लाइक एग्जांपल आपके सामने है स्क्वायर रूट -1। अगर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बच जाएगा? -1। इसी तरह स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट -4 और इस तरह के मज़ीद नंबर्स। ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब बात आती है कि जब रियल नंबर्स हमने अभी तक सॉल्व किए हैं उससे सारा काम हो रहा था, तो इमेजिनरी नंबर्स की ज़रूरत कहाँ पड़ी? तो इमेजिनरी नंबर्स हमने जो है वो कहाँ यूज़ करने हैं और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? तो वो कुछ इस तरह की इक्वेशंस थी कि जिनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ऐसे नंबर्स चाहिए थे जो रियल नहीं थे। रियल नंबर्स के सेट तक मौजूद नहीं थे। हमने पहले लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ नंबर्स को देखा था, तो वहाँ पर हमारे पास हमने रियल नंबर्स तक चीज़ों को देखा था। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर्स हमने उसमें डिस्कस नहीं किए थे। इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक ज़रूरत पड़ी वो कौन-सी इक्वेशंस को सॉल्व करने में पड़ी, तो वो अगर मैं उसके एग्ज़ाम्पल आपके सामने लिख दूँ, ठीक है? उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके सामने अगर लिख दूँ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए इज़ इक्वल टू 0, ये वाली जो इक्वेशन थी, यानी ए की जगह कोई भी यहाँ पर रियल नंबर हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए इज़ इक्वल टू 0 जब ये इक्वेशन आएगी, अब ए की जगह हम अगर चलें इसको इस तरह कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस ए। ये इक्वेशन जो है वो ये प्लस का ए दूसरी तरफ जाकर माइनस का ए बन गया। अब अगर यहाँ पे हम देखें ऐसा कौन-सा नंबर है जिसका स्क्वायर माइनस का कोई रियल नंबर हो? तो ऐसा कोई नंबर रियल नंबर्स तक तो नहीं था, क्योंकि रियल नंबर हम अगर एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने यहाँ मौजूद हैं, 2 इसका स्क्वायर होता है 4, -2 इसका स्क्वायर भी होता है 4, स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर होता है 3, तो सबका स्क्वायर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन एक्स स्क्वायर हमें ऐसा एक नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर माइनस आए, ठीक है? तभी वो एक्स वाली जो एक्स है उसकी जगह पर पुट होगा और ये इक्वेशन सॉल्व होगी। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिख दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर जो कि यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ इस इक्वेशन के हिसाब से, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। अब एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर -1 हो, हमें वो नंबर बताना है, तभी हमारे जब एक्स की वैल्यू वो होगी। ठीक है, तो इसकी जगह अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह स्क्वायर रूट के अंदर -1 लिख दूँ और फिर उसका स्क्वायर कर दूँ, तो मेरे ख्याल में काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, बाकी क्या बच जाएगा? -1 इज़ इक्वल टू -1, जो कि सही है। तो यानी क्या, मेरे पास मुझे एक्स जो ऐसा नंबर चाहिए था जो कि जिसका स्क्वायर -1 आ जाए। या अगर मैं एक और इक्वेशन ले लूँ उससे मिलती-जुलती, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -4, तो अब मैं क्या करूँगा? अब भी मैं वही काम करूँगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या ले लूँगा? -4 ले लूँगा
और बाहर स्क्वायर लगा दूंगा। अब x की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट -4, और जब मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करूंगा क्या आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू -4। तो इस तरह की जो इक्वेशंस थी उनके लिए हमें ऐसे नंबर्स की ज़रूरत थी जहाँ पे हमें स्क्वायर रूट के अंदर एक माइनस का नंबर यानी कि एक नेगेटिव नंबर हमें चाहिए था। और इस तरह के नंबर्स जब स्क्वायर रूट के अंदर एक माइनस आ जाए यानी एक नेगेटिव नंबर आ जाए तो उस तरह के नंबर्स जो है वो हमारे बनते हैं इमेजिनरी नंबर्स, वो रियल नंबर्स नहीं होते। तो ये इमेजिनरी नंबर्स जो थे उनकी ज़रूरत इस वजह से इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पड़ी थी, जबकि इससे पिछली जितनी भी इक्वेशंस थी वो रियल नंबर्स तक सॉल्व हो रही थी, जबकि इमेजिनरी नंबर्स के बगैर ये वाली इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती थी। ठीक है, होपफुली ये क्लियर होगा इमेजिनरी नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और फिर वो किस तरह से आए और इसको पहचाने कैसे। तो पहचानने का एक और बार जो है बता दूं कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई नेगेटिव नंबर हो तो वो जो पूरा नंबर है स्क्वायर रूट समेत, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट -4 कोई भी रियल नंबर हो सकता है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो वो जो है वो आपका इमेजिनरी नंबर पूरा बन जाएगा। तो होपफुली ये क्लियर होगा। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसकी डेफिनेशन को पहले देख लें तो शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे ही नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड i इज एन इमेजिनरी यूनिट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। एक नंबर जो कि फॉर्म किस फॉर्म में लिखा हो a प्लस आई बी। अब इस i का क्या मतलब है उसे भी आगे डिस्कस करते हैं। वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए और बी क्या होंगे, रियल होंगे, क्योंकि आई इज एन इमेजिनरी यूनिट। अब आई क्या है, एक इमेजिनरी यूनिट है। अब मैथमेटिशियंस ने एक यूनिट बनाया है, एक नंबर एक इमेजिनरी बनाया है जो कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं या हर इमेजिनरी नंबर में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी वजह से उसको हमने क्या कह दिया, एक इमेजिनरी यूनिट आई को कह दिया। और इस तरह का जो भी नंबर होगा जिसमें a प्लस आई बी होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब इस i का क्या मतलब है, आगे लिखा हुआ है i इज इक्वल टू आयोटा। अब आयोटा का कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया। आयोटा आप लोगों ने अब तक सिर्फ शायद सुना होगा, या अगर आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं तो फिर देखा भी होगा, लेकिन आयोटा का मतलब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से करता चलूँ। आई का जब भी आई लिखा होगा इस तरह करके तो वो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होंगे कि वो आयोटा है, और आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। अब इसको मैं थोड़ा-सा आप लोगों के सामने यहाँ बनाकर दिखाऊँ, थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश पूरी करता हूँ। देखें, अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर लिख दूँ, आप लोगों को अगर स्क्वायर रूट की बेसिक नॉलेज है, जो भी हम स्क्वायर रूट के काम करते हैं, तो उसमें आपको पता होगा कि हम जब स्क्वायर रूट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं और फिर हमारा आंसर आ जाता है। लाइक अगर मैं -3 लिखता हूँ तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट -1। अगर आपको स्क्वायर रूट के इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैंने पिछली जो हमारे स्क्वायर रूट वाली क्लासेस थी, इन्हीं जो एक्सरसाइज 1.1 से 1.4 के बीच की क्लासेस, तो वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसके बाद भी क्लियर ना हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। या छोटी क्लास में भी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि जब स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है कि उनकी वैल्यूज़ अंदर वाली जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं एक ही स्क्वायर रूट के अंदर। लाइक स्क्वायर रूट -3 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट -1। स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट -1। तो ये क्या होगा, अगर हम स्क्वायर रूट -1 की जगह अभी हमने देखा आयोटा लगा दें तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो इमेजिनरी नंबर्स के साथ डील करते हैं। जब भी हमें एक नंबर दिया जाए और वो नेगेटिव का हो और स्क्वायर रूट भी लगा हो, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव के साइन को ख़त्म करके वहाँ उसके साथ नंबर के साथ आई लगा देंगे। और कैसे लगा देंगे, उसके पीछे सारा प्रोसेस क्या हुआ वो हमने देख लिया है इस छोटी सी जगह पर। इसको मैं अंडरलाइन करता चलूँ। स्क्वायर रूट -3 था, हमने क्या किया, स्क्वायर रूट 3 अलग कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट -1 कर दिया। अब हमें पता है स्क्वायर रूट -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के, तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो जब भी आपके सामने इस तरह का नंबर हो जहाँ स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है तो आप उस माइनस को ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर वो नंबर लिखेंगे, उसके बाद आयोटा की साइन लगा देंगे, आयोटा लिख देंगे। होपफुली ये क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट भी कि आयोटा किस तरह लिखना है, या इमेजिनरी नंबर को हमने
सॉल्व किस तरह करना है, क्योंकि जब तक इस तरह नहीं होगा तब तक ये सॉल्व भी नहीं होगा। तो हमें पहले इस तरह इसका आयोटा को अलग करना है, उसके बाद इस स्क्वायर रूट 3 को हमने स्क्वायर रूट 3 ही की तरह सॉल्व करना है, जिस तरह हम स्क्वायर रूट 3 को या और स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। अब इसे आई बी नहीं पढ़ेंगे, हम आयोटा b पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया आई का मतलब क्या है। A complex number a plus iota b can also be written in ordered pair form a comma b। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होती है? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होती है जब आपके सामने इन पैरेंथेसिस में, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कॉमास की मदद से कुछ नंबर्स अलग अलग करके लिखे हुए होते हैं। ठीक है, एक तो होता है सेट। सेट किस तरह लिखा जाता है? इस तरह से। लेकिन एक होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि ब्रैकेट्स चेंज हो जाती हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिख सकते हैं। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि हमने ए की जगह कौन सा नंबर लिखना है, बी की जगह कौन सा लिखना है और किस तरह करके लिखना है, और उसको मैं एक्सप्लेन जल्दी से करता चलूँ। हमेशा आपके पास जो आयोटा वाला नंबर है वो बाद में आएगा, आयोटा के बगैर वाला नंबर है वो पहले आएगा। यानी लाइक a प्लस आयोटा भी है, तो अगर यहाँ पर होता 1 प्लस 2 आयोटा, तो हम क्या करते हैं 1 को पहले लिखते, कॉमा लगा के 2 लगाते। क्यों? क्योंकि आयोटा वाला नंबर बाद में और जो आयोटा के बगैर वाला नंबर है वो पहले। अब नेक्स्ट हमारा इसी से रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है। क्या है कि इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, a इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। अब a और प्लस आयोटा b में क्या है, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पर a जो है वो आपका रियल पार्ट कहलाएगा और b जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट आपका, रियल पार्ट जो है वो कॉमा से पहले आएगा और इमेजिनरी पार्ट कॉमा के बाद में आएगा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। ठीक है, फिर रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें जिसे हम यूजुअली z से डिनोट करते हैं, तो उसका रियल पार्ट किस तरह डिनोट किया जाएगा? आर ई और फिर ब्रैकेट के अंदर z, हम इसके पढ़ेंगे रियल पार्ट ऑफ z। एंड इमेजिनरी पार्ट इज डिनोटेड बाय आई एम ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। होपफुली ये भी क्लियर होगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का कॉन्सेप्ट। दोबारा से बताता चलूं कि रियल पार्ट आपका जो है वो कॉमा से पहले वाला, इमेजिनरी पार्ट कॉमा के बाद वाला। और अगर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा है तो आयोटा के बगैर वाला आपका रियल पार्ट है, जबकि आयोटा वाला आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और एक और चीज़ भी याद रखनी है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ b है, आयोटा b पूरा आपका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, क्योंकि आयोटा की वजह से वो जो बी है वो इमेजिनरी नंबर बन रहा है, जबकि जो बी आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा नहीं होता। होपफुली रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस और जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं उनका डिफरेंस और ऑर्डर्ड पेयर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करते हैं उसके क्वेश्चन नंबर 1 से। सो एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर में आपको नंबर दिया हुआ है और आपने उसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। इसे हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। हम सिंपल लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर करके लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 1 प्लस 2 और इमेजिनरी पार्ट हमारा यहाँ 2 है, तो इसके साथ आयोटा। ठीक है, इतना सा काम है और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम जल्दी जल्दी सारे कर लेते हैं। सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट फिर सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। आयोटा क्यों आ रहा है? दोबारा बताता चलूं कि जब आप ऑर्डर्ड पेयर से a प्लस आयोटा b की फॉर्म में किसी नंबर को लिखते हैं, तो वहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट यानी कि जो सेकंड नंबर होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, और उसके साथ हमेशा जब भी आप उसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें तो उसके साथ आयोटा लगता है। नेक्स्ट फिर हम ये फोर्थ वाला करें अगर, तो फोर्थ वाले में हमारे सामने है -1 प्लस 1 आयोटा। अब -1 प्लस 1 आयोटा लिखें या सिर्फ आयोटा लिखें, इससे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सिर्फ आयोटा लिखना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। और उसकी वजह क्या है? अलजेब्रा में हम पढ़ते आते हैं कि जो वेरिएबल है या जो कोई लेटर है तो उसके साथ अगर कोफिशिएंट उसका 1 है तो वो नहीं लिखा जाता। तो अगर 1 आयोटा लिखेंगे तो वो एक गुड प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है,
लेकिन ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट फिर हम जल्दी आगे वाले पार्ट्स को करें। -2 + 2 आयोटा हो जाएगा ये, और इसी तरह से लास्ट पार्ट जो है वो इसका वो हो जाएगा ब्रैकेट नहीं आएगी, सॉरी, -3 + 4 आयोटा। और ये इसके आंसर्स हो चुके हैं। होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि हमने अभी जो है वो रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर और a + आयोटा b वाली फॉर्म के अंदर डिफरेंस मालूम कर लिया था, डिफरेंस को जान लिया था, जिस वजह से जो है वो हमें क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगे। होपफुली ये बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आपको क्वेश्चन 2 दिया हुआ है और उसके अंदर आपको तकरीबन 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, और आपसे कहा गया है कि आपने उनके अंदर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको लिखना भी है, ऑब्वियस बात है। सॉल्यूशन सबसे पहले, ठीक है, अब ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आते हैं, तो इस वजह से इनको जो सॉल्यूशन के मेथड को ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन मैं करवाऊँगा पूरे प्रॉपर मेथड के साथ, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि ये क्वेश्चन जब आपका शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आए। इस वजह से इसको मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक जल्दी से बता दूं। शॉर्ट ट्रिक क्या, आप लोगों को अभी बताकर ही आया हूं मैं, कि आयोटा वाला नंबर इमेजिनरी पार्ट होता है और आयोटा के बगैर वाला नंबर रियल पार्ट होता है, ठीक है। तो वही हम यहाँ करेंगे, लेकिन थोड़ा इसको अच्छे तरीके से, ताकि एग्जामिनर अगर इस तरह के क्वेश्चन को जब चेक करे तो उसे पता चले कि आपको थ्योरीज की पता है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो नाम दे देंगे, लेट जेड बी 1 + 2 आयोटा, या फिर 1 + 2 आयोटा बी जेड, ठीक है। तो जेड हमने नाम दे दिया। अब जो है बी भी कर सकते हैं, इक्वल की साइन भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेट जेड बी 1 + 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड, जो कि अभी हम पढ़ के आए किस तरह डिनोट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 2, ठीक है। आयोटा नहीं लगेगा, सिर्फ नंबर लगेगा आयोटा के साथ वाला, और ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे दोनों, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। जब इस तरह करेंगे तो जो एग्जामिनर है उसको पता चलेगा कि आपको जो है वो इसकी थ्योरी पता है, जिस वजह से आपने इसको अच्छे से सॉल्व किया है, बिल्कुल इसको अच्छे से डिनोट करके। नेक्स्ट हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपके सामने 9 आयोटा + 4 है। तो क्या करेंगे, अब हमें पता है सबसे पहले क्या करना है, लेट जेड कह लेंगे इसको, ठीक है। आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल ही हम दे रहे हैं इसको नाम, ठीक है। वेरिएबल इसको बना रहे हैं एक, तो क्या करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेटर दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे जेड से डिनोट किया जाता है, तो हमने इस वजह से उसको लेट जेड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड हमें पता है बगैर आयोटा वाला, यानी कि 4, बाद वाला पहले वाला ये तब देखा जाएगा जब ऑर्डर्ड पेयर में होगा, लेकिन अगर ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है तो हम क्या देखेंगे, हम सिर्फ आयोटा देखेंगे, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी है, जबकि दूसरा जो पार्ट है वो रियल पार्ट है बगैर आयोटा वाला। तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास 9 है और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। सो पार्ट 3 -5, 6। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू -5, 6। अब हमें जो है वो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑर्डर्ड पेयर जो है वो हम डायरेक्ट देखेंगे, फर्स्ट वाला हमारा रियल होता है और सेकंड वाला जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है हमारे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -5 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 6, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। सो पार्ट 4 में आपके सामने -1 माइनस आयोटा है, तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू -1 - आयोटा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें जो है वो एक और चीज़ यहाँ पर देखनी है कि जो इमेजिनरी नंबर है उसके साथ माइनस की साइन है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मैं जल्दी से बताता चलूँ कि हमने जब पढ़ा था a + आयोटा भी पढ़ा था, ठीक है। अगर आपसे वहाँ पर a - आयोटा भी आ जाए तो क्या करना है, तो भी आपने काम वही करना है, लेकिन अब आपका इमेजिनरी नंबर है इसके साथ माइनस की साइन आएगी, ठीक है। दोबारा बताता चलूँ
कि अगर आपके इमेजिनरी नंबर जो है उसके साथ माइनस के साइन है तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको किस तरह लिखना है, लिखना उसी तरीके से आर ई ऑफ जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट तो बगैर आयोटा वाला यानी कि -1 और आयोटा वाला कौन सा पार्ट है, माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा का मतलब क्या है, -1 आयोटा, क्योंकि ऑब्वियसली हम 1 नहीं लिखते। तो अभी अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था, 1 नहीं लिखते हम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी क्या हो जाएगा, -1 और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 और पार्ट 6 इससे मिलता जुलता ही है क्योंकि उसमें भी नेगेटिव में आयोटा आ रहा है, तो उसको देखते हैं। ओके, सो पार्ट 5 हमारे सामने है, क्या लिखा हुआ है, -3/4 -4/5 आयोटा। अब यहाँ पे आपके सामने आपको 2 माइनस नज़र आ रहे हैं, एक बाहर है और एक अंदर है। तो यहाँ भी हमें पता है कि जब 2 माइनस इकट्ठे हो जाएँ तो वो पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ कि जो माइनस है -4/5 इसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी हुई, सही है। तो ये भी ध्यान में रखना क्योंकि हमने 1.4 के कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें क्या था कि इस तरह माइनस माइनस तो था लेकिन जो ब्रैकेट थी उसके ऊपर एक पावर लगी हुई थी जिस वजह से हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे थे वहाँ। लेकिन यहाँ पे पावर कोई नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, माइनस माइनस को प्लस कर देंगे, ठीक है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई पावर नहीं है तो 1 हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, कुछ बच्चों को हो सकता है लग रहा हो। तो यहाँ पे क्या है कि माइनस 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 के ऊपर भी वो सेम 1 पावर है, ठीक है। तो माइनस के ऊपर सेम 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम पहले मल्टीप्लाई करवाएँ या फिर पहले पावर ख़त्म करें अगर तो सेम पावर होती है, ठीक है। यहाँ पावर वाला हमारा कोई ज़्यादा लंबी डिस्कशन है नहीं, तो इस वजह से ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाते। तो सिंपल याद रखें कि अगर आपके पास यहाँ कोई पावर नहीं लगी हुई है तो आप डायरेक्टली माइनस माइनस को प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको नाम दे देते हैं ज़ेड का, लेट ज़ेड इज़ इक्वल टू -3/4, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन लिख भी सकते हैं -4/5 आयोटा। और फिर हम इसको क्या करते हैं, -3/4 माइनस माइनस प्लस 4/5 आयोटा, ठीक है। अब आयोटा वाला नंबर आपका इमेजिनरी जबकि बगैर आयोटा वाला रियल, तो रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू -3/4 जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 4/5 पॉजिटिव का, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे दोनों। होपफुली ये क्लियर होगा। दोबारा बताता चलूँ, माइनस माइनस प्लस हो सकता है क्योंकि बाहर पावर नहीं लगी हुई, ठीक है। तो ये होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। सो पार्ट 6 में आपके सामने 2 आयोटा -1 है, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सिंपल हमें पता है। सबसे पहले नाम दे देते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू 2 आयोटा -1 और फिर हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड। अब रियल पार्ट कौन सा है, -1, ठीक है। साइन का ख्याल रखना है, अगर तो प्लस का है तो हम साइन नहीं लगाएंगे कोई भी, ठीक है। अगर माइनस का है तो हमें साइन लगाना ज़रूरी है। इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 +2, ठीक है। और ये आपके आंसर हो जाएंगे। होपफुली बिल्कुल क्लियर होंगे सारे क्वेश्चन और उनके सारे पार्ट्स। सारे तो क्वेश्चन क्या ही कहना, 2 ही क्वेश्चन थे, तो उनके सारे पार्ट्स होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा आपके पास। एक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन हमने आज लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का। बाकी मज़ीद इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, कॉन्जुगेट है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके 1.5 एंड 1.6 में जो है वो होंगी। तो हम बारी-बारी उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। सजेशन कोई देना चाहें आप बिल्कुल फ्रीली जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कमी लगी है या फिर आप समझते हैं कि इस चीज़ से बेहतर जो है वो हो सकता है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स का उसमें जो है वो इस्तेमाल करें। कमेंट सेक्शन में आप जो है वो सजेशन दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।